Hello student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read Beehive Books ninth class poem 3rd Rain on the Roof written by कोट स्किनी। बच्चों, जो ये हम पोएम आज रीड करने जा रहे हैं इसके राइटर हमारे रहे हैं कोट स्किनी। आप पिक्चर में यहाँ पर देख सकते हैं कोट स्किनी। कोट स्किनी कौन थे? ये एक अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, पोइट थे हु रोट द रेन ऑन द रूफ, जिसने ये रेन ऑन द रूफ पोएम को राइट डाउन किया है। यहाँ पर आप इनका बर्थ देख सकते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 24 नवंबर 1826। ये उनका बर्थ प्लेस था। तो बच्चों, इस पोएम के अंदर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द पोइट, explanation of the poem, introduction of the poem, and meaning of difficult words, literary devices, and rhyming scheme. All these things we shall discuss in this poem. First of all, I want to give you introduction of the poem. बच्चों, एज द टाइटल सजेस्ट, आप देख सकते हैं कि टाइटल इसमें क्या लिया गया है कि रेन ऑन द रूफ। रेन मीन्स क्या होता है? बारिश होती है। यहाँ पर जो बारिश हो रही है वो बारिश कहाँ पर पैटरिंग करती हुई दिखाई गई है? रेन जो रूफ के ऊपर जब पैटर करती है तो वो जो सीन है पूरा, जो पोइट को कंफर्ट दे रहा है, वो इस पोएम के अंदर दिखाया गया है। तो फर्स्टली जो ब्रीफ समरी है, आई वांट टू डिस्कस विद यू। द पोइट इज लेइंग इन हिज बेड, ही हैज़ बिगन टू रेन आउटसाइड. The poet hears the patter of rain on the shingles of the roof, and the comforts and coziness of his bed reminds him of his mother. He remembers how fondly she used to look at her children. She would leave them dreaming in their bed till dawn. As the poet listens to the musical patter of rain, thousands of recollections comes to her mind. In these recollections, he sees the loving images of his mother. बच्चों, आप देख सकते हैं कि जो पोइट होता है, जैसे ही वो रेन के ड्यूरिंग रेन व्हेन ही लेज ऑन द बेड, तो हाउ डज ही फील्स? ही रिमेंबर्स हिज ओल्ड मेमोरीज व्हेन हिज मदर वाज अलाइव, so that we can say that he is remembering his old days which were very comfortable, which were very pleasurable for him. तो all these things we are going to read in this poem. बच्चों, when the sky is over, तो ये पोएम जो है, तो पोएम किस टाइम पे यहाँ पर राइट की गई है? तो पोइट क्या कह रहे हैं? when the sky is over, जब स्काई कवर्ड किया गया था विद द डार्क क्लाउड्स के साथ, एंड स्टार्ट्स रेनिंग, रेनिंग स्टार्ट्स हो जाती है। हैव यू एवर लिसन द पैटर सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ? तो बच्चों, क्या आपने एक पैटर की साउंड सुनी है? आपको कभी पैटरिंग की साउंड सुनाई दी है? वट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर? व्हेन यू हेयर दिस मेलोडी, जब आप इस मेलोडी को सुनते हो, इस संगीत को सुनते हो, तो व्हाट क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड? आपके माइंड में क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं? तो ये पोएम हमें ये बता रही है कि पोइट जैसे ही वहाँ पर स्लीप कर रहा है, तो हाउ डज ही फील्स व्हेन ही इज स्लीपिंग ड्यूरिंग रेन ऑन द बेड, बेड के ऊपर जब वो सो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द पोएम बच्चों। फर्स्ट स्टैंजा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक फर्स्ट स्टैंजा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर all over all the starry spheres, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो बच्चों, यहाँ पोइट क्या कह रहा है? What does he wants to tell us through this stanza? When the humid शेडोज, ह्यूमिड शेडोज मीन्स क्या होता है? ह्यूमिड मीन मॉइस्चर, शेडो मीन्स जो क्लाउड्स वहाँ पर आ रहे हैं। व्हेन द ह्यूमिड क्लाउड्स, यानी कि ह्यूमिड मीन्स मॉइस्चर वाले, जब क्लाउड मॉइस्चर वाले होते हैं वो काले हो जाते हैं, जो पानी लेकर के आते हैं, ब्लैक क्लाउड्स होते हैं। होवर, होवर मीन्स होता है मूविंग कर रहे हैं। ओवर द स्टेरिस्फियर, स्टेरिस्फियर्स मीन द स्काई फुल ऑफ द स्टार्स, जो स्काई किससे फुल हो रहा है? स्टार्स से फुल हो रहा है। तो उस स्टेरी स्काई के अंदर जो ह्यूमिड
शैडोज हैं, ह्यूमिड क्लाउड्स हैं, जो मॉइस्चर्ड क्लाउड्स हैं, वो होवर कर रहे हैं, वो मूविंग कर रहे हैं। एंड द मिलेंकली डार्कनेस, मिलेंकली मीन्स क्या होता है बच्चों, सैड होता है। डार्कनेस मीन्स जो अंधकार होता है, चारों ओर बिल्कुल डार्कनेस छाई हुई है, जो एंड सैड डार्कनेस है, जेंटली वीप्स इन टीयर्स, रेनी टीयर्स। डार्कनेस से जेंटली, जेंटली मीन्स सॉफ्टली क्या करती है, वो वीप कर रही है इन रेनी टीयर्स। और उसके वीपिंग करने का जो वे है वो क्या है कि वो ऐसे जैसे क्लाउड से बारिश गिरती है। तो पोइट यहाँ पर कह रहा है कि जो डार्कनेस है, मिलेंकली डार्कनेस है, वो क्या कर रही है, वीप कर रही है थ्रू द रेन। जैसे रेन आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि डार्कनेस इज वीपिंग इन रेनी टीयर्स, रेनी टीयर्स में डार्कनेस वीपिंग कर रही है, रो रही है। तो what a bless to press the pillow. The poet wants to say that what a bliss. Bliss means क्या होता है, how does he feels happy, how much he was feeling very very happy to press the pillows at the time of the रेन। जब रेन आती है तो वो कह रहे हैं कि व्हेन आई प्रेस द पिल्लो, पिल्लो मीन्स बच्चों क्या होता है, तकिया। जब वो अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है और तकिए को वो प्रेस करता है फीलिंग के बाद, जो प्लेजेंट वेदर होता है उसको इन्जॉय करता है। तो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड, जब वो कॉटेज चैम्बर के बेड पे लाई किया हुआ है, लिसनिंग टू द पैटर, और वो ही इज़ लिसनिंग द साउंड ऑफ द रेन एंड ऑफ सॉफ्ट रेन ओवरहेड। ओवरहेड मीन्स उसके सिर के ऊपर सुनाई दे रही है उसको। ओवरहेड मीन्स बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कब सुनाई देती है पैटरिंग की साउंड, जब हमारा जो टेंट टेंट लगाया जाता है। तो टेंट के ऊपर क्या किया जाता है, टेंट नहीं, इसको आप छप्पर भी बोल सकते हैं। टेंट, टीन की छत डाली होती है। जब किसी भी कॉटेज के ऊपर टीन डाल दिया जाता है, टिन, TIN, टिन जिसको बोलते हैं, टिन डालेंगे तो उससे क्या होगा, जो ऊपर उसके ऊपर कोई भी बारिश या कोई भी चीज़ गिरेगी तो वो साउंड नज़र आएगी। तो यहाँ पर बारिश के गिरने की जो साउंड है वो क्या है, पैटरिंग साउंड है। पोइट कह रहा है कि जैसे ही बारिश मेरे ओवरहेड, मतलब मीन्स जो रूफ ऑफ द कॉटेज पे जैसे ही बारिश फॉल होती है तो आई हियर द पैटरिंग साउंड, वो हियर कर रहा है पैटरिंग साउंड को। Now, I again repeat this paragraph. The poet wants to say in this line that the cloudy black clouds are hover means moving कर रहे हैं over the sky which is full of the stars, and the melancholy darkness weeps कर रही है in tiny rain tears। जो रेनी टीयर्स के जरिए जो मिलेंकली है वो वीप्स कर रही है। जब बारिश आ रही है तो उसको लग रहा है कि डार्कनेस इज वीपिंग। What a bliss to press the pillow. The poet wants to say that I am feeling very pleasant when I press the pillow during this weather of a cottage chamber, and I am laying on the in the cottage chamber and listening the sound of the pattering rain when the soft rain falls on the tin of the cottage। कॉटेज के टिन पे वो फॉल हो रही है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका जो हमारा पोइटिक डिवाइस है, पोइटिक डिवाइस से पहले हम राइमिंग स्कीम को कवर कर लेते हैं। होवर स्पीयर, राइमिंग स्कीम क्या होती है, जो म्यूजिकल साउंड क्रिएट करने वाले वर्ड्स होते हैं, लास्ट वर्ड जो स्टेंजा के होते हैं। होवर स्पीयर, होवर को आप 1A बोलेंगे, AB, स्पीयर्स क्या आ जाता है, B। अब आगे मैच करेंगे डार्कनेस, ये दोनों से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इस डार्कनेस के साथ आप C लगाएंगे। टीयर्स, स्फीयर्स, स्फीयर्स के साथ मैच कर रहे हैं टीयर्स, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, B। CAB, CB, CD, स्फीयर्स अलग है, टीयर्स अलग है। तो यहाँ पर आप ABCB लगाएंगे, B टीयर्स और स्फीयर्स मैच कर रहे हैं यहाँ पे। पिल्लो अलग है यहाँ पे, D इसको नेम देंगे। बेड, बेड भी बिल्कुल पिल्लो से अलग साउंड आ रही है तो इसको E बोलेंगे। पैटर सबसे अलग है तो F, और बेड और हेड दोनों राइम कर रहे हैं यहाँ पर, इसीलिए E बोलेंगे। तो आप बच्चों यहाँ पर क्या देख सकते हैं, हेड एंड बेड दोनों राइम कर रहे हैं तो दोनों को E बोलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी कैसे राइम कर रहा है, स्फीयर्स और टीयर्स राइम कर रहे हैं, तो इसीलिए रिपीटेड बी आया है यहाँ पर। जो आपका राइमिंग स्कीम होगा वो क्या होगा, A B C
बी, सी बी, डी ई एफ ई। तो ये आपका फर्स्ट स्टेंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो मैंने आपको बताया है। राइमिंग स्कीम के बाद बच्चों जो हमें डिस्कस करना है वो करनी है लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस क्या होते हैं? जो कि एक अलंकार होते हैं, हिंदी में भी आप यूज़ करते हैं, पोइटिक डिवाइस भी बोल देते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी बोल देते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिट्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइसेस when consonant sound is repeated again and again। तो इन दिस स्टेंजा कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी है? एच ह्यूमिड, जो ह साउंड है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है ह्यूमिड एंड होवर के अंदर। आगे एस साउंड रिपीट हुई है स्टेरी एंड स्पीयर के अंदर। नेक्स्ट बच्चों आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन के अंदर, आपकी थर्ड लाइन में जो आपका स्टेरी स्पीयर्स एंड द मिलेंकली डार्कनेस। फिफ्थ लाइन में चलेंगे, थर्ड फोर्थ में कुछ भी नहीं है। फिफ्थ में प्रेस पिल्लो आ गया, दोनों जो पी साउंड है वो रिपीट हो रही है, तो वी कैन से दैट इट इज़ एलिट्रेशन। एंड इन सिक्स जो लाइन है इसमें कोई भी वर्ड रिपीट नहीं है। सेवन्थ लाइन में आप देख सकते हैं ल जो साउंड है, लाई लिसनिंग में ल साउंड है रिपीट हो रही है, तो वी कैन से दैट दिस इज एलिट्रेशन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर यूज हुए ओनमेटपैया। ओनमेटपैया क्या होता है? एक ऐसा पैटरिंग साउंड जो द वर्ड्स विच सजेस्ट साउंड आर कॉल्ड ओनमेटपैया। ओनमेटपैया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है, ONAMATO POEA ओनमेटपैया। ओनमेटपैया क्या होता है? एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो सजेस्ट करता है साउंड किसी की भी हो सकती है। हियर पैटर इज द साउंड ऑफ द रेन, सो वी कैन से दैट पोइट हैज यूज्ड ओनमेटपैया इन दिस लाइन। पैटरिंग जो वर्ड्स यूज किया गया है वो ओनमेटपैया यूज हुआ है। नेक्स्ट बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन हिंदी में मानवीकरण आप बोल सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के तरह ट्रीट करने लग जाते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डार्कनेस वीप्स कर रही है। वीप्स को ट्रेट किसका है? ह्यूमन बीइंग की क्वालिटीज है, ये ह्यूमन बीइंग ट्रेट है वीपिंग करना। बट यहाँ पर इसने बोला कि मिलेंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स। तो डार्कनेस क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है और इसको वीप करते हुए दिखाया गया है, तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है, ये आपके लिए नया है। मोस्टली जो जितने भी लिटरेरी डिवाइसेस है वो नए ही हैं आपके लिए। बट ट्रांसफर एपिथेट आप कहाँ पर यूज़ करेंगे? ये जहाँ पर क्या होता है एडजेक्टिव विद नाउन यूज़ होता है। एडजेक्टिव विद नाउन यूज़ होता है। यहाँ देख सकते हैं मिलेंकली डार्कनेस। डार्कनेस क्या है? नाउन है और एडजेक्टिव यहाँ पर मिलेंकली है। तो जब एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज़ होता है बट उसमें एक क्वालिटी होती है, रेफर्स टू अदर नाउन। यहाँ पर जो मिलेंकली है वो डार्कनेस की तरफ रेफर नहीं कर रहा, वो किसी अदर पर्सन की तरफ रेफर कर रहा है। डार्कनेस मीन्स यहाँ पर बच्चों वो जो रेफर कर रहा है वो पीपल की तरफ कर रहा है हु आर सैड, हु आर लोनली। मिलेंकली जो मिलेंकली हैं उन लोगों की तरफ रेफर कर रहे हैं। तो मिलेंकली एडजेक्टिव जो यूज़ हुआ है पीपल्स के लिए यूज़ हुआ है, तो वी कैन से दैट हियर द पोइट हैज़ यूज ट्रांसफर एपिथेट। ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है? व्हेन एडजेक्टिव इज यूज्ड विद नाउन। यहाँ पर ये क्या है? डार्कनेस नाउन है, मिलेंकली एडजेक्टिव है, बट जो एडजेक्टिव होता है ये किसी अदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, नोट डार्कनेस। यहाँ पर पीपल जो हुआ मिलेंकली उन लोगों की तरफ रेफर कर रहा है। लेट्स स्टार्ट टू रीड द नेक्स्ट स्टेंजा बच्चों। नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर हम पढ़ेंगे कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। एवरी टिंकल मीन्स बच्चों साउंड होती है, साउंड दी गई है यहाँ पर। साउंड की जो एवरी टिंकल होती है ऑन द सिंगल्स पर। सिंगल्स क्या होता है? सपोज करो ये आपका जो कवर होता है टिन का कवर है और वहाँ पर ऐसे ऐसे सिंगल्स बने हुए हैं, रेक्टेंगुलर शेप की जो डिज़ाइन है वहाँ पर बना हुआ है उस टिन के ऊपर। तो यहाँ पर एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स मीन रेक्टेंगुलर शेप्स वाली जो टिन ली गई है हैज़ एन इको इन द हार्ट। उससे क्या है? एक इको मीन्स यहाँ पर क्या दिखाया गया है? इको मीन्स होता है जो रिपीटेड साउंड्स हैं
वो क्या की गई, हार्ट में रिपीट हो रही है अगेन एंड अगेन। जो अगेन एंड अगेन बारिश उसके ऊपर फैल हो रही है और उसकी वजह से इको साउंड उसके माइंड में, हार्ट में भी रिपीट हो रही है, अगेन एंड अगेन जो पैटरिंग साउंड है उसको सुन रही है। एंड थाउजेंड्स ड्रीमी फैंसीज, और यहाँ पर पोइट वांट्स टू से दैट 1,000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी मीन द पोइट इज ड्रीमिंग हियर, एंड फैंसीज मीन इमेजिनेशन इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट्स, उसके माइंड में जो बिजी है, बीइंग स्टार्ट शुरू हो रही है, उसके माइंड में सोचना शुरू कर रहा है, वो फैंसीज के बारे में ड्रीमिंग ले रहा है। एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और जो उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस होते हैं, पास्ट की मेमोरीज होती है, रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज होती हैं, वो 1,000 मेमोरीज उसके माइंड में चल रही हैं। वेव देयर एयर थ्रेड्स, वो वेव कर रही हैं, एयर थ्रेड्स मूव कर रही है इनटू वुफ, वुफ के अंदर, वुफ पे वेव कर रही है। वुफ मीन्स क्या होता है, एक ऐसा जो किसी भी चीज़ को, जैसे आप ये क्या करते हैं, वू मीन बुनना होता है, बुना कैसे जाता है, जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होती है, जब हम इस धागों की ऐसे निकाल देते हैं तो वो वूवन होता है, वे ऑफ वेव द थ्रेड, थ्रेड को वेव करने का तरीका होता है। यहाँ पर बच्चों वूफ मीन कोई थ्रेड वेव नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर पोइट वांट्स टू से दैट ही इज रिमेम्बरिंग द प्रेजेंट एंड द पास्ट थिंग्स। प्रेजेंट की क्या है, उसकी जो रेन पैटरिंग हो रही है, पास्ट रिकलेक्शन क्या है, ही रिमाइंड्स हिज मदर्स मेमोरी, एंड द फ्यूचर जो फैंसीज ले रहा है माइंड में, वो सारे क्या कर रही हैं, वोन अ थ्रेड, वो क्या कर रही है, एक थ्रेड लाइक कपड़े की तरह उसके माइंड में ताना बाना बुन रही है। आई लिसन टू द पैटर, द पोइट वांट्स टू से दैट एज आई लिसन टू द पैटर, जैसे ही मैं पैटर को लिसन करता हूँ, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जब रेन ऑन द रूफ पर, तो उसको जो रिकलेक्शंस है पास्ट की, वो उसके बिजी माइंड्स में स्टार्ट हो जाती है, ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है, फैंसीज उसके माइंड में आ जाती है। तो हियर द पोइट वांट्स टू से दैट देयर आर मैनी dreams, imaginations and memories which he starts to think about past memories, present scene of the rain and the future जो फैंसीज उसके माइंड में चल रही हैं, वो सब चीज़ें आती रहती हैं। तो हियर यहाँ पोइट्स बच्चों क्या कहना चाह रहे हैं कि जो टिंकल की साउंड्स ऑन द सिंगल्स पे फेल हो रही है, तो एक इको उसके हार्ट में वो साउंड इको हो रही है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। और जो ही इज़ व्हेन ही इज़ लाई ऑन द बेड, बेड पे लाई हो रहा है, तो रिकलेक्शंस, ड्रीमिंग्स और फैंसीज वो एयर थ्रेड्स की तरह वोवन हो रही हैं, वेव कर रही है, वुफ, वुफ को वेव कर रही है, एक ऐसा जो उसके माइंड में ताना बाना बुन रही है। एज ए लिसन द पैटर, जैसे वो पैटर को लिसन कर रहा है रेन ऑन द रूफ पर गिरते हुए, तो वो सब चीज़ें उस टाइम उसको माइंड में चल रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिटरेरी डिवाइस राइमिंग स्कीम डिस्कस कर रहे हैं। राइमिंग स्कीम यहाँ पर बच्चों क्या यूज़ की गई है, राइमिंग स्कीम वही यूज़ हुई है, ए बी सी बी डी ई एफ ई, आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल हार्ट मैच नहीं कर रहे हैं, ए बी हम इसको नेम दे सकते हैं, फैंसीज स्टार्ट, फैंसी हार्ट और स्टार्ट कर रहे हैं दोनों राइमिंग, तो यहाँ पर हमने बी दिया है दोनों को। फैंसीज एंड रिकलेक्शन, जो रिकलेक्शन और फैंसीज होती हैं ये दोनों अलग अलग हैं, तो हम यहाँ पर इनको बी के बाद हमने यहाँ पर डी लिया है, बी के बाद डी, उसके बाद वुफ और रूफ दोनों क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों के लिए हम ई लेंगे और पैटर डिफरेंट है तो एफ। तो ये था आपका राइमिंग स्कीम। लेट्स स्टार्ट टू टेल अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस। लिटरेरी डिवाइसेस बच्चों यहाँ पर कौन से आ जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एलिट्रेशन ही देखते हैं। एलिट्रेशन कहाँ पर देख सकते हैं आप, बिजी बीइंग, यहाँ पर देखो आप, बिजी बीइंग, बी जो साउंड है ये रिपीटेड अगेन एंड अगेन, बिजी बीइंग, बिजी बीइंग अगेन एंड अगेन यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो वी कैन से दैट देयर इज एलिट्रेशन। उसके बाद देयर थ्रेड्स, देयर में दो द साउंड है, टीएच जो है वो अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, तो हेयर इज ऑल्सो एलिट्रेशन। नेक्स्ट बच्चों रेन रूफ, रेन रूफ आप देख सकते हैं लास्ट लाइन के अंदर रेन एंड रूफ, र साउंड अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है, सो वी कैन से दैट इट इज एलिट्रेशन। तो
आगे बच्चों जो यहाँ पर यूज हुआ है वो ओनमेटोपोइया यूज हुआ है। ओनमेटोपोइया में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वर्ड लिए गए हैं, टिंकल और पैटर। टिंकल मीन्स क्या होता है, जो गिरने की साउंड्स होती है वो उसको बोला गया एवरी टिंकल, टिंकलिंग जो साउंड आ रही है, और पैटरिंग जो साउंड्स है, बोथ वर्ड्स सजेस्ट द साउंड, सो वी कैन से दैट हियर द पोइट हैज़ यूज्ड ओनमेटोपोइया। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है। अब यहाँ बोला इसने कि एयर थ्रेड्स इनटू वोवन। वेव मीन क्या होता है, बुनना। वेव मीन यहाँ क्या बताया गया है, बुनना होता है। देयर यहाँ पर रिकलेक्शन मेमोरीज के लिए इसने दे यूज़ किया है। मेमोरी क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती है। एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वूफ पे बना रही हैं वो, मतलब जो वहाँ पर वूफ लिया गया है, कपड़ा बुनने की तरह होता है, वूफ लिया गया, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पर 1000 रिकलेक्शन में ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। थाउजेंड रिकलेक्शन ट्रांसफर एपिथेट आप बोल सकते हैं। ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, व्हेन एडजेक्टिव प्लस नाउन यूज होता है, ये एडजेक्टिव है। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे इसको, जो ड्रीमिंग फैंसीज आप देख सकते हैं, ड्रीमिंग फैंसीज, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रीमिंग फैंसीज में ट्रांसफर एपिथेट यूज हुआ है। यहाँ पर जो ड्रीमिंग है यहाँ फैंसीज के लिए यूज़ नहीं हुआ है। ड्रीमिंग यहाँ पर रेफ़र कर रहा है जो पीपल ड्रीम ले रहे हैं, ड्रीमिंग पीपल्स की तरफ रेफ़र कर रहा है, तो यहाँ पर आप 1000 ड्रीमिंग फैंसीज के अंदर आप यूज़ करेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट भी बच्चों इसमें यूज़ हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजा जो हमारा थर्ड रहता है उसको हम रीड करने जा रहे हैं। नाउ इन द मेमोरी ऑफ कम्स माई मदर। अब वो कह रहा है कि पोइट हमें बता रहा है कि अब मेमोरी उसकी मदर की आती है, मदर वाली मेमोरी वो याद करता है। सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, एगोन मीन्स एगो, मैनी ईयर्स एगो सी यूज टू सिट इन द कॉर्नर ऑफ द, she used to sit in on the gate of the cottage and listens waits that their children wake up, because she did not wake up them. She wants that they would enjoy the sleeping till late, to regard the darling dreamers, to regard the darling dreamers, रिगार्ड देने के लिए। डार्लिंग ड्रीमर्स मीन्स, डार्लिंग मीन्स उसके बच्चों को, ड्रीमर्स मीन जो सपने ले रहे हैं। ईर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो उनको क्या कर देती है, लेफ्ट कर देती है। आयर मीन्स यहाँ पर क्या लिया गया है, जो पहले से ही वो उनको क्या कर देती है, सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, वो छोड़ देती है। डॉन मीन्स सनराइज होने तक कि वो सोएं। ओ आई फील हेयर फोन लुक ऑन मी, और आई फील हर, मैं उसको फील कर रहा हूँ। फोनली बिल्कुल फोन के साथ, सोप के साथ। सी इज़ लुकिंग ऑन मी, वो मेरी ऊपर देख रही है। पोइट फील कर रहा है कि वो यहाँ पर सो रहा है और उसकी मदर वहाँ पर बैठी हुई उसको देख रही है कि कैसे वो ड्रीमिंग ले रहा है। एज आई लिस्ट टू द दिस रेफरेन, जैसे ही मैंने इस रेफरेन को लिस्ट किया, लिस्ट मीन्स यहाँ पर कोई लिस्ट नहीं है, लिस्ट एक पोइटिक वर्ड यूज़ किया जाता है लिशन के फॉर्म में, बहुत ही ओल्ड पोइटिक वर्ड है ये। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, जैसे ही मैं उस रिफ्रेन को सुन रहा था, पैटरिंग साउंड को अगेन एंड अगेन सुन रहा था, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल, जो सिंगल्स के ऊपर बार बार आ रही थी। वाई द पैटर ऑफ द रेन, वो किसके द्वारा हो रही थी, वो पैटरिंग सिंगल्स पे जो साउंड पैटर हो रही थी, रेन की पैटरिंग की वजह से हो रही थी। तो पोइट हेयर वांट्स टू सेज दैट व्हेन ही स्लीप्स इन द बेड his mother's memories come into his mind. Many years ago she would sit on the door of the cottage to see the darling dreamers, means to see her children when they are sleeping and when they are dreaming, when they are enjoying the pleasant weather of the down बिफोर द सनसेट्स। वो उनको सनसेट्स होने से पहले वो उनको उठाती नहीं थी, वोकअप नहीं करती थी, वे अपनी मर्जी से प्लीजेंटली स्लीप करते थे। ओ आई फील हर फोन्ड लुक, एंड व्हेन दे आर स्लीपिंग हर मदर, जो उसकी हिज मदर क्या करती थी, लुक्स देम फोन्डली, फोन्डली मीन्स बिल्कुल अच्छे से उनको लुक करती रहती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन, द पोइट वांट्स टू से दैट when I listen this refrain again and again, this pattering sound again and again, which is falling on the single,
तो आई फील दैट माई मदर इज़ looking at me in a pleasant mood. I recalls my mother's memories, how she feels when this pleasant weather uh, enjoy by his children's by her children's. तो all these things बच्चों यहाँ पर poet wants to say us. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको राइमिंग स्कीम इसके बारे में बता रही हूँ। ट्रांसलेशन हमारी हो चुकी है, राइमिंग स्कीम वही है। यहाँ पर आप यूज़ करेंगे ए बी सी बी, डाउन अगोन के साथ मैच कर रहे हैं। उसके बाद आप डी ई एफ ई, यहाँ पर रिफ्रेन और रेन दोनों मैच कर रहे हैं। तो लिटरेरी डिवाइसेस यहाँ पर क्या हुआ है, एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन आप देख सकते हैं मेमरीज एंड मदर में अगेन एंड अगेन यूज़ हुआ है, मेमरीज और मदर्स के अंदर। उसके बाद थर्ड लाइन के अंदर आप डियर डार्लिंग ड्रीमर्स में डी जो साउंड है अगेन एंड अगेन रिपीट हुई है। तो यहाँ पर एलिट्रेशन आपका यूज़ हुआ है। अगेन बच्चों यहाँ पर जो चीज़ यूज़ हुई है वो ओन मेट पहिया यूज़ हुआ है। ओनमेट पहिया मीन्स वहाँ पर पैटर, पैटर मीन्स पैटर की साउंड वो सुन रहा है जो सिंगल के ऊपर प्ले हो रही है अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पर बच्चों एलिट्रेशन और ओनमेट पहिया दो फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर हमने लिटरेरी डिवाइस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चों अगेन एंड अगेन अगर इस वीडियो को देखना, इफ़ यू like this video please subscribe my channel. Thanks for watching my video.